रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। अच्छा जज भाई, मेरी आवाज क्लियर है? जी जी क्लियर है बिल्कुल। अच्छा तो कम ही होता है। ये नबीला सफदर साहिबा प्लीज अपना वॉल्यूम बंद कर दें। मैं इधर से कर देता हूँ। इसमें मैंने नमक की जगह रुई लाद दी। जज भाई, प्रेजेंटेशन नजर आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा, मैंने अपना इंट्रोडक्शन तो करा दिया, आप भी इंट्रोडक्शन करा दें, फिर स्टार्ट कर देते हैं। रुई और भी रुई गीली होकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सारे पार्टिसिपेंट को वेलकम कहते हैं। स्पेशली हमारे साथ फहीम साहब, अभी फारूक चन्नर साहब भी हैं जो कि चीफ लाइब्रेरियन है कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के ना। वो बहुत ही अच्छे इंसान है, अगर उनका वॉल्यूम खोलें तो उनसे इंट्रोडक्शन हो जाएगा। कर ली इखलाकी सबक यहाँ चलाकी बेवकूफी। यार ये हेलो। अच्छा ऐसे शापर जरा मुझे दो। ये पता नहीं कौन अनम्यूट है ये। इस नबीला हैं सफदर, इनको अनम्यूट, इनको म्यूट कर दें। एक मिनट में कर देता हूँ। जी अब कंटिन्यू करें। अच्छा, सबसे पहले स्लिम्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के स्लिम्स क्या है। स्लिम्स ये शार्ट नाम है सन्यान लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम का। और ये स्लिम्स बना कैसे, इसका इनिशिएटिव लिया था लाइब्रेरी जो इंडोनेशिया में, उनकी मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल एजुकेशन की लाइब्रेरी उन्होंने इसका इनिशिएटिव लिया था। और चूंकि ये जो मिनिस्ट्री है जकार्ता में, और सन्यान जकार्ता का एक सिटी है, तो इसलिए उन्होंने इसका नाम सन्यान लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम रख दिया। और ये जीपीएल वर्जन 3 जो लाइसेंस है उसके अंडर ये रिलीज है। ये एक ओपन सोर्स सिस्टम है, इसमें आप किसी तरह की चेंजेस अगर करना चाहते हैं तो इसका जो लाइसेंस है उसमें आपको वो ऑथराइज है, आप चेंजेस इसमें कर सकते हैं। एक मिनट, ये लोगों को ऐड कर लो। ये कुछ लोग अक्सर जगह पे हमने लोगों से सुना है कि वो कहते हैं कि ये कोई कमर्शियल सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे एनसीईआरटी में एक ट्रेनिंग हो रही थी, तो वहाँ पे एक मोहतरमा है वो भी कह रही थी कि स्लिम्स एक कमर्शियल सॉफ्टवेयर है, तो ये कमर्शियल नहीं है। जीपीएल जीपीएल वर्जन 3 इसके तहत जितने भी सॉफ्टवेयर जिस तरह जुमला है, कोआ है, ये सारे इसी लाइसेंस के अंडर रिलीज हुए हैं, तो ये सारे ओपन सोर्स होते हैं। फिर इसके साथ ओपन सोर्स के साथ ये वेब बेस्ड भी है। ये अभी आगे जाके आप देखेंगे भी, क्योंकि दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक डेस्कटॉप सिस्टम होता है और एक वेब बेस्ड होता है। वेब बेस्ड सिस्टम वो सिस्टम होता है जो आप अपने ब्राउजर में चलाते हैं। और स्लिम्स एक इजी टू लर्न, इजी टू इम्प्लीमेंट सॉफ्टवेयर है। इसकी जो बेसिक रीजन है वो ये है कि ये लाइब्रेरियंस की एक टीम ने डेवलप किया है। इसकी जो डेवलपमेंट टीम थी उन्होंने उसमें लाइब्रेरियंस ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। इस वजह से ये लर्निंग में बड़ा आसान है, क्योंकि जो प्रोग्रामर्स अपनी तरफ से सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वो उनको जो यूजर्स हैं वो अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाते तो वो बड़ा मुश्किल होता है। इसी तरह इसकी डेवलपमेंट जो है वो बड़ी एक्टिव है। 2007 से अब तक इसके तकरीबन 22 से ज्यादा रिलीजेस आ चुके हैं। और अभी जो करंट रिलीज चल रहा है वो 9.4.2 है। और कम्युनिटी ने ये भी अनाउंस किया है कि वो जो 10th वर्जन है उसको भी सूनर रिलीज करेंगे। इसकी डेवलपमेंट की बैकग्राउंड है कि स्लिम्स उन्होंने डेवलप क्यों किया, तो इस उनको ये जो उनके पास अवेलेबल सॉफ्टवेयर थे वो लर्निंग में बड़े डिफिकल्ट थे। फॉर एग्जांपल हम मिसाल लेते हैं कोहा की।
तो कोहा अगर आपने लर्न करना हो तो उसके लिए कम से कम 20-25 दिन चाहिए कि आप पूरा उसको स्टडी करें, उसके फीचर्स देखें, फिर आप इस काबिल होंगे कि उसको चला सकें। फिर उसकी जो अवेलेबल सॉफ्टवेयर्स थे वो इंस्टॉलेशन में भी डिफिकल्ट थे। जिस तरह इसको देखें, ये लाइनेक्स और उस पे विंडोज कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो उस पे आप इसको रन कर सकते हैं, जबकि इसके मुकाबले में अगर कोहा है तो वो सिर्फ लाइनेक्स बेस्ड है, मींस कि आप उसको विंडोज पे नहीं चला सकते। इसी तरह जो कमर्शियल सॉफ्टवेयर थे उसके फीचर्स बड़े लिमिटेड थे, मतलब एक लाइब्रेरी को जितने फीचर्स चाहिए वो सारे फीचर्स उसमें नहीं होते थे, कुछ फीचर उसमें वो दे देते थे बाय डिफॉल्ट, और अगर आपको एडिशनल फीचर्स चाहिए तो वो उसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती। जिस तरह नेशनल लाइब्रेरी ने वर्चुअल एक सॉफ्टवेयर परचेज किया था, तो उस उन सॉफ्टवेयर्स में ये होता है कि उसमें आप जितने अगर कोई फीचर ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। फिर कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे थे जो कंटिन्यू डिसकंटिन्यू हो गए थे टू अपडेट। इसकी हम मिसाल अगर हम इसकी दें लिम्स की, जो पाकलेग ने बनाया था, तो वो डिसकंटिन्यू हो गया, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे वो सलूट हो गई। ठीक है, तो डिसकंटिन्यू हो जाते थे। तो इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने स्लेम्स को डेवलप किया। अच्छा, स्लिम्स के फीचर्स में सबसे पहले ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट मींस इसको आप विंडोज पे भी रन कर सकते हैं, आप मैक पे भी रन कर सकते हैं, डेबियन, उबुंटू, कोई भी वर्जन लाइनेक्स का हो उस पे आप इसको रन कर सकते हैं। इसी तरह इसको आप इस पे मोबाइल पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मोबाइल का वर्जन इसका भी है, ये जो एंड्रॉइड सिस्टम है जिस तरह टेबलेट या मोबाइल है उस पे भी इंस्टॉल हो जाता है। फिर इसका जो यूजर इंटरफेस है वो रिस्पॉन्सिव है। रिस्पॉन्सिव मींस कि ये जो किसी भी डिवाइस जिस पे आप चला रहे हैं ये उसकी स्क्रीन रिजोल्यूशन के मुताबिक अपने आप को ऑटो एडजस्ट कर लेता है। इसी तरह स्लिम्स के साथ उन्होंने कुछ और भी सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं, जिसमें एक है स्लिम्स यूनियन कैटलॉग सर्वर। अगर कोई यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी है या कोई इंस्टीट्यूट है, उसके डिफरेंट ब्रांचेज हैं और हर एक ब्रांच इंडिविजुअली उसने स्लिम्स इंस्टॉल किए या यूज कर रहे हैं, तो वहाँ से वो एक अलग से सॉफ्टवेयर है स्लिम यूसीएस के नाम से, वो अगर वो इंस्टॉल कर लें तो वो ऑटोमेटिक उसका यूनियन कैटलॉग बना लेता है। उसमें अगर 5 लाइब्रेरियाँ ऑनलाइन है, हम मिसाल लेते हैं कि 5 लाइब्रेरियाँ ऑनलाइन है और 5 ऑफलाइन है, तो वो जो ऑफलाइन लाइब्रेरीज है वो भी अपना डेटा उसको भेज सकते हैं, मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों लाइब्रेरी को वो सपोर्ट करता है और यूनियन कैटलॉग बनाता है। फिर इसमें ऐसा होता है कि एक लाइब्रेरी है उसने कुछ बुक इशू कर लिए हैं, तो जो यूनियन कैटलॉग है वो अपने आप को क्वार्टर, मतलब उसको आप टाइम पीरियड दे देते हैं कि डेली बेस पे अपडेट क्या करें या मंथली बेस पे, तो वो अपने आप को अपडेट भी ऑटोमेटिक करता रहता है, क्योंकि जो इशू बुक्स हैं वो फिर उसके कैटलॉग में नहीं आएगी। फिर इसमें मुख्तलिफ मॉड्यूल्स हैं। ये इसका जो कैटलॉगिंग मॉड्यूल है ये उसके कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहला जो है ये AACR2 लेवल 2 डिस्क्रिप्शन बेस्ड है। फिर इसी तरह ये इसमें मार्क का डेटा आप इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर Z39 जो सर्वर है उसे आप डेटा इसमें ला सकते हैं। जो आपको जो डेटा एंट्री है उसमें काफ़ी सेविंग कर लेता है और टाइम सेव कर लेता है, और वहाँ से आप ऑलरेडी जो फीडेड डेटा है उसको अपने कैटलॉग में डाउनलोड कर लेते हैं। इसी तरह आप इससे बारकोड प्रिंट करा सकते हैं, स्पाइन लेबल्स प्रिंट करा सकते हैं। फिर डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, डेटा आप अगर फॉर एग्जांपल मैं अपनी लाइब्रेरी की मिसाल देता हूँ, यहाँ पे हम पहले इनमेजिक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे, तो स्लिम्स पर हमने इंस्टॉल किया है,
तो स्लेम्स पे हमने दोबारा से एंट्री नहीं की, वही जो इन मैजिक का डेटा था उसको कन्वर्ट करके हमने स्लेम्स में CSV फाइल में कन्वर्ट किया, फिर स्लेम्स में इंपोर्ट किया है। इसी तरह ये आपके कैटलॉग में जो कवर इमेज है उसकी भी सपोर्ट देता है। फिर कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिसके साथ अटैच्ड फाइल होती हैं, पर उसका एक कंप्यूटर साइंस की एक बुक है, तो उसके साथ अगर कोई बुक है वो जावा पे है, तो शायद जावा का प्रोग्राम शॉर्ट फॉर्म में भी उसके साथ हो, जो नॉर्मली सीडीज में होता है, ये अगर कंप्यूटर में हो तो वो आप उसके साथ अटैच भी कर सकते हैं। इसी तरह आप इसमें आपकी जो डिजिटल लाइब्रेरी है वो भी अगर अलग से बनाना चाहें अलग से भी बना सकते हैं, और कंबाइन जो प्रिंटेड बुक्स होती हैं और डिजिटल बुक्स होती हैं उन दोनों को कंबाइन भी आप इसमें चला सकते हैं। इसी तरह इसके मेंबरशिप जो मॉड्यूल है उसके कुछ फीचर्स हैं, तो इसमें आप मुख्तलिफ टाइप्स के मेंबरशिप्स बना सकते हैं। जिस तरह किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसमें फैकल्टी होती है, स्टूडेंट्स होते हैं, तो फैकल्टी को बुक इशू करने के लिए कोई और पॉलिसी होती है, उसमें परस करे फैकल्टी को आप पूरे सेमेस्टर के लिए बुक इशू करते हैं या 2 सेमेस्टर के लिए करते हैं, और उसकी अगर क्वांटिटी एक टीचर को आप 10 बुक्स इशू करते हैं तो उसकी अलग से पॉलिसी बना सकते हैं, स्टूडेंट्स के लिए अलग से पॉलिसी बना सकते हैं। इसी तरह बारकोड रीडर को भी जो मेंबरशिप मॉड्यूल है वो सपोर्ट करता है, अगर आपके पास बारकोड रीडर है तो उसे इशू रिटर्न आप कर सकते हैं। फिर ये ऑटोमेटिक कार्ड भी बनाता है, वहां से कार्ड बना के उसको सिंपली प्रिंट कर लें। फिर डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आप इसमें डेटा इंपोर्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह आप इसमें जो लोन हिस्ट्री वो भी इससे ले सकते हैं। फिर रिमाइंडर्स, लाइब्रेरी से हम जो यूजर्स हैं उनको रिमाइंडर्स भेजते हैं, तो इसमें पिछले दिनों इजाज भाई ने वो ट्रेनिंग अटेंड भी की है, इन्होंने इसको ये व्हाट्सएप के साथ इंटीग्रेट किया है कि आपका व्हाट्सएप नंबर है वो आप इसके साथ इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो जो रिमाइंडर है वो उनको व्हाट्सएप के थ्रू ऑटोमेटिक, आपने सिर्फ उसको रिमाइंडर लिखना नहीं है, वहां से एक बटन दबाएंगे उसको ऑटोमेटिक रिमाइंडर चला जाएगा। फिर इस तरह सर्कुलेशन के ये कुछ मैंने बता दिए हैं कि इसमें आप रिजर्व भी कर सकते हैं फाइन, वहां से ये ऑटोमेटिक फाइन आपको कैलकुलेट भी कर लेता है। इसी तरह अगर आपको रिसिप्ट चाहिए इस बुक इशू की तो वो भी आपको कर लेता है। ये ईमेल सपोर्ट, आप ईमेल भी जो रिमाइंडर है ईमेल भी कर सकते हैं, और उनको क्या कहते हैं व्हाट्सएप के थ्रू भी भेज सकते हैं। फिर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें आप अपने इदारे के लोगो और जो उसके बैनर्स वगैरह हैं वो आप इसमें चेंज कर सकते हैं। फिर इसके मुख्तलिफ, इसका जो डिज़ाइन है वो टेम्पलेट बेस है, इसके मुख्तलिफ टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं। हमने जो इंस्टॉलेशंस की हैं slims.pk के सब डोमेन के साथ, वहाँ पे अगर आप जाएं तो नेशनल लाइब्रेरी nlp.slims.pk उसका इंटरफेस कुछ और तरह का है। इसी तरह narc.slims.pk उसका अगर इंटरफेस देखें वो टोटली डिफरेंट है। इसी तरह जो दूसरे हैं फिर वर्जन वाइज, जो 8 वर्जन था उसका इंटरफेस डिफरेंट था, इसी तरह जो 9th वर्जन है इसका इंटरफेस डिफरेंट है। इसी तरह अगर आप अपना कोई डिजाइन करना चाहते हैं तो आप एक टेम्पलेट बना लें और इसमें उसको आप क्या कहते हैं अपलोड कर लें, तो उसका जो पूरा इंटरफेस है वो टोटल चेंज हो जाएगा। इसी तरह इसमें आप हॉलीडे की सेटिंग कर सकते हैं, वो इसलिए चाहिए होती है कि अगर आपने फाइन लगाना है तो हॉलीडेज को आप इंक्लूड भी कर सकते हैं और एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। फिर बारकोड इससे ऑटोमेटिक जनरेट होता है। फिर डेटाबेस बैकअप किसी भी जो सिस्टम है उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो कुछ जो सॉफ्टवेयर हैं उसके बैकअप का प्रोसीजर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन उन्होंने इसको बड़ा सिंप्लीफाई किया है। आपने सिर्फ एक बटन दबाना है, वो आपके उसी डेट में जो भी डेटा है उसका बैकअप लेके तो वहां से आपको एक लिंक दे देता है, उस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आप बैकअप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर इसी तरह सिस्टम लॉग क्या चीज़ है, आप देखना चाहते हैं कि आपके लाइब्रेरी अगर कोई सबऑर्डिनेट है उसने आज के दिन में कितनी, अगर बुक एंट्री की बात करें उसने कितने बुक्स की एंट्री की है,
फिर इस तरह अगर कोई बुक देखना चाहते हैं कि ये किसने इशू की है, तो वहां से सिस्टम का लॉग देख के आपको पता चल जाएगा कि ये जो एक्टिविटी है ये किसने परफॉर्म की है। फिर इंडेक्स रिबिल्ड, इंडेक्स इसलिए बनाते हैं कि सर्चिंग में ये जो सर्चिंग टाइम है उसको मिनिमम करें, तो आप इंडेक्स को रिबिल्ड भी कर सकते हैं। फिर जिस तरह मैंने बताया कि टेम्पलेट्स हैं, तो इसमें एडमिन और ओपेक दोनों के टेम्पलेट्स बहुत सारे हैं, और जो कि कुछ तो मेरे ख्याल में पेमेंट पे है, लेकिन बहुत सारे फ्री भी पड़े हैं। आप नेट से वो टेम्पलेट डाउनलोड कर लें और इसमें इंसर्ट कर लें। फिर पोर्टेबल वर्जन, अभी हम जो इंस्टॉलेशन करेंगे वो पोर्टेबल वर्जन पे करेंगे। तो पोर्टेबल वर्जन आप उसको यूएसबी पे इंस्टॉल कर लें, आप किसी भी सिस्टम में लगाएंगे वहां से आप सिस्टम चला सकते हैं। और इसकी इंस्टॉलेशन उन्होंने काफ़ी इजी भी बनाई है, क्योंकि आपने सिर्फ एक फाइल उठा के कॉपी करनी है और उसको एक्सट्रैक्ट करना है, तो वो ऑटो इंस्टॉल हो जाती है। फिर इंस्टॉलेशन है, इंस्टॉलेशन अभी मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा। आप लोगों की कोई क्यूरी हो, कोई कमेंट हो तो बता दें। जैस भाई आप मौजूद हैं? इजाज भाई? अच्छा, आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो अभी पूछ ले, मैं फिर इंस्टॉलेशन शुरू करता हूँ। नहीं, पोर्टेबल मींस लो इजाज भाई। हेलो। जी 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 फाइम भाई। ये 12 बंदे थे ना, मेरे ख्याल में सारे आ गए। हाँ 12-15 थे, आ गए होंगे। कंटिन्यू करें आप। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये एंट्री तो हो गई। अब अगर आपने इसका कवर ऐड करना है इसके बिब्लियोग्राफी के साथ, ठीक है, तो उसके दो तरीके हैं। एक तो अगर आपके पास कंप्यूटर में पड़ा हो तो यहाँ से ब्राउज करके ना अपलोड कर लें। दूसरा तरीका ये है, यहाँ से इस बटन पे क्लिक करें, ट्राइंग सर्च इन डक डक गो। ठीक है, ये उसी टाइटल से, ये देखिए ऊपर वही टाइटल है।
उससे रिलेटेड जो बुक इमेजेस हैं वो उसकी लिस्ट आपको दिखा देता है। जो इमेज आपने इंसर्ट करना हो उस पर राइट क्लिक करें और कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है, उसको यहाँ पे पेस्ट कर दें और डाउनलोड क्लिक करें। ये देखें इमेजेस ने डाउनलोड किया है। इसके साथ अगर कोई फाइल हो वो आपने अटैच करनी हो वो यहाँ से कर दें, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई बिब्लियोग्राफी हो यहाँ से हो जाएगी। इसको फिर सेव कर लें। ये सेव में इतना टाइम क्यों ले रहा है? किसी और ने तो उस किसी और के पास तो उस एडमिन से लॉगिन नहीं है। नहीं नहीं, पता नहीं सिस्टम पे नेट नहीं है क्यों उस टाइम ले रहा है। अगर नेट ना होता फिर तो आवाज भी नहीं आ रही होती। डग्गो डग्गो से लिए हाँ, वो कभी उनका सर्वर का हो जाता है प्रॉब्लम ना, अपलोड ही नहीं होती वो। आप एक मिनट देख लेते हैं ना, उसको रिमूव करके सेव कर देता हूँ। हाँ अब सेव हो गई है, हाँ ठीक है। ये अभी तक हमने क्या किया, एक बुक की बिब्लियोग्राफी एंट्री की है। अब इसको हमने बनाना है अपने लाइब्रेरी का आइटम, इसकी कैटलॉग की एंट्री करनी है। तो उसके लिए यहाँ पे ऐड न्यू आइटम, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ बिब्लियोग्राफी की एंट्री की है, हमने एक सेशन नंबर ऐड नहीं किया। जब तक आप एक सेशन नंबर नहीं देंगे वो आपकी लाइब्रेरी का आइटम नहीं बनेगा। इसको हम एक सेशन नंबर कोई दे देते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री कोड कॉल नंबर इसने वहां से उठा लिया है, ठीक है। लोकेशन लाइब्रेरी में लोकेशन इसमें एक ही लाइब्रेरी है माई लाइब्रेरी, उसमें शेल्फ लोकेशन फर्ज करें हम इसको रख देते हैं टेक्स्ट बुक सेक्शन, और कलेक्शन टाइप टेक्स्ट बुक है, और आइटम स्टेटस इसको आप रिपेयर में भी रख सकते हैं, नॉन लोन भी कर सकते हैं, मिसिंग में भी रख सकते हैं, हम अवेलेबल कर देते हैं। ये जो दूसरी कैटेगरियों की चीजें होंगी ना उसको फिर आप इशू नहीं कर सकते। ऑर्डर नंबर ये अगर परचेज की डिटेल देनी हो यहाँ से सेव कर लें और यहाँ से अपडेट कर लें। ये आपकी एक एंट्री हो गई है, ठीक है। ये एक बुक हमने एंटर कर ली है। इसी तरीके से मैनुअल एंट्री होती है। फिर इसमें अगर आपके पास ऑलरेडी डेटा हो, जिस तरह कल आपको उस इजाज भाई ने बताया भी था, आप इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इजाज भाई अभी थोड़ी देर बाद भी आपको उसमें मेरे हाल में कुछ गाइड करेंगे, ठीक है। फिर Z39 से भी आप डेटा इसमें ला सकते हैं, लेकिन ये जो सिस्टम ऑनलाइन चल रहे हैं उसमें फिलहाल नहीं हो रहा, क्योंकि कल वो याज एक्सटेंशन है वो इसमें इंस्टॉल नहीं है। तो जिस सर्वर पे याज एक्सटेंशन इंस्टॉल होती है तो वहाँ पे ये जो तीन कंपोनेंट है, ये दो कंपोनेंट है, ये काम करते हैं। जिस पे इंस्टॉल ना हो वहाँ पे ये काम नहीं करता, ठीक है। ये बिब्लियोग्राफी रिलेटेड सारी चीज़ें इसमें है, और ये हमने एक बुक इसमें एंटर कर ली है। इसके बाद नेक्स्ट है मेंबरशिप। सबसे पहले मेंबर टाइप बनाने होते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड इसमें है ऑलरेडी बिल्ट इन है, हम अपना कोई बनाते हैं।
ठीक है, ये प्यासा स्टूडेंट्स के लिए हम मेंबरशिप टाइम बनाते हैं। लोन लिमिट वो कितनी किताबें इशू कर सकते हैं, 5। ठीक है, लोन पीरियड कितने दिनों के लिए, एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है, तो 6×3 = 18, 180 दिनों के लिए। फिर रिजर्वेशन वो रिजर्व कर सकता है, नहीं कर सकता, हम उसको डिसेबल कर देते हैं। रिजर्व लिमिट डिसेबल कर लिए, ये देने की जरूरत नहीं है। मेंबरशिप पीरियड एंड डेज, मेंबरशिप आप कितने अरसे के लिए बनाना चाह रहे हैं, तो हम 1 साल के लिए बना रहे हैं। ठीक है, रीबारो लिमिट, अगर उसने एक बुक इशू की है और उसको दोबारा करना चाहता है, तो उसकी लिमिट क्या है, तो वो 2 हमने दे दिया, मतलब वो 3 दफा एक बुक इशू कर सकता है। फाइन ईच डे, अगर आपने उसमें फाइन लगाना है तो पर डे कितना लगे, हम कहते हैं 10 रुपए। ठीक है, ओवर ड्यू ग्रेस पीरियड, अब आपने उसको बुक कर इशू करनी है 180 दिनों के लिए। ठीक है, 180 दिनों से लेट हो गई वो, यहाँ पे हमने जो ग्रेस पीरियड है उसको 5 दिन रख लिया। तो इसका मतलब क्या है कि 5 + 180 मीन्स 185 डेज, 185 डेज के बाद फाइन कैलकुलेट हो गया। ये एक्चुअल लोन पीरियड है, ये उसको हमने ग्रेस पीरियड दे दिया, 5 दिन के लिए जुर्माना माफ कर दिया है। इसको सेव कर लें। ठीक है, ये मेंबरशिप टाइप बन गई है। हम इसी मेंबरशिप टाइप से अब मेंबर बनाते हैं, एड न्यू मेंबर। ठीक है, मेंबर की आईडी कोई दे दें, 1 2, और मेंबर का नाम मैं अपना नाम ही रख लेता हूँ, बर्थ डेट कोई भी कर लें, मेंबर सेंस, रजिस्ट्रेशन डेट ये आ गई है, एक्सपायरी डेट वो 8 आ जाएगी, इंस्टीट्यूट उसका कौन सा है, ये वाला इंस्टीट्यूट है, उसकी मेंबरशिप टाइप कौन सी है, यहाँ से फिर आप वो सेलेक्ट करते हैं। हमने ये प्यासा स्टूडेंट वाली बनाई थी, तो इसको हम करते हैं। ठीक है, उसका एड्रेस, पोस्टल कोड, ये डिटेल दे सकते हैं। फिर यहाँ से उसकी तस्वीर, तो तस्वीर इसमें ये लोगो ही बन अपलोड कर देते हैं। अभी मैं इस पीसी से हूँ, तो यहाँ से ये कैमरा भी लोड कर लेता है। आप तस्वीर उसी टाइम भी बना सकते हैं। ठीक है, उसका ईमेल पासवर्ड ये भी दे सकते हैं, ताकि वो अगर अपना रिकॉर्ड चेक करना चाहें तो फिर वहाँ से चेक कर सकता है। ये न्यू मेंबर ऐड हो गया। अब अगर इसका मेंबरशिप कार्ड प्रिंट करना हो, यहाँ से मेंबरशिप कार्ड, एड टू क्यू, सेलेक्टेड, क्लिक मेंबरशिप ऑफ सेलेक्टेड डेटा, तो यहाँ से ये उसका कार्ड भी ऑटोमेटिक जनरेट कर देता है। इसकी जो सेटिंग है, इसकी सेटिंग भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें, ये लोगो स्लैम्स का है, माई लाइब्रेरी है, ये सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ठीक है, ये इसमें भी 2 टेम्पलेट दिए हैं, ये इस पुराने वाला है जो पहले जिस तरीके से बनाते थे, और ये अभी वाला है। इसको अगर एक्टिवेट कर लेते हैं, तो ये देखें, ये इस तरीके से फिर बनाएगा। देखिए, सेटिंग उसकी चेंज हो गई है। ये यहाँ से आप मेंबरशिप कार्ड प्रिंट कर सकते हैं। हमने एक मेंबरशिप की एंट्री कर ली है। अब जो नेक्स्ट मॉड्यूल है वो सर्कुलेशन का है। ठीक है, तो हम ये जो हमने मेंबरशिप बनाया है, इसको बुक इशू करते हैं। तो आपने इस बुक इशू करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे सर्कुलेशन पे आ जाएंगे, यहाँ पे मेंबरशिप आईडी देंगे, स्टार्ट ट्रांजैक्शन,
ठीक है, फिर जो बुक का एक सेशन नंबर है, अब वो मुझे नहीं याद, यहाँ से हम देख लेते हैं कि उसका एक सेशन नंबर क्या है। टू थ्री फोर फाइव, ठीक है, सर्कुलेशन। यहाँ पे 2345 लोन, ये देखें, ये इस बुक इसको इशू हो गई है, लेकिन ये करने के बाद ये फिनिश ट्रांजैक्शन ये लाजमी दबाना है, क्योंकि इसके जब तक ये बटन ना दबाया हो तो बुक इशू नहीं होगी। ठीक है, लोन हिस्ट्री में आप देखें, ये एक बुक इशू में बता रहा है ऑन लोन, अभी इसका जो स्टेटस है ऑन लोन है। क्विक रिटर्न, आपने बुक वापस करनी हो, जस्ट उसका एक सेशन नंबर दे दें। टू थ्री फोर फाइव रिटर्न, ये देखिए, ये बुक वापस हो गई है। ठीक है, लोन हिस्ट्री में देखें, ये रिटर्न हो गई है। तो ये इस जो बेसिक्स मॉड्यूल है, सिस्टम, मेंबरशिप, सर्कुलेशन, बिब्लियोग्राफी, ये इस बता दिए। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि इसके बाद इजाज साहब आपको क्या कहते हैं आगे गाइड करेंगे। हेलो इजाज भाई, जी फहीम भाई। कल वो इंस्टॉलेशन कर रहे थे ना, वो डेमो वाली जी वो सुबह की है, तो उसी तरीके से हो गई है। ये देखें, ये इस पे इंस्टॉल कर लिया है, demo.slims.pk। अच्छा, इसको अपनी वो वेब पे लगाते हैं ना, शाम में मुझे याद दिलाइएगा। ये लिंक देते हैं उसका, ताकि लोग यूज करें। कार्ड पे सिग्नेचर वगैरह कैसे चेंज होगा? आपकी वॉइस चली गई है फहीम भाई, अनम्यूट करें। एक मिनट, हाँ हाँ, अनम्यूट हो गए। अच्छा, हाँ जी। ये दूसरी इंस्टॉलेशन के लिए ना मैंने फाइल अपलोड कर दी, ये देखिए स्लिम्स बूलियन, ये अपलोड हो गई है ना। हाँ, ये मैं ये वाला जो वर्जन है ना, ये काफी बेस्ट रहा है, वो जो नहीं, आया है लेटेस्ट में। ये इंस्टॉलेशन के लिए ना दूसरी डेमो साइट बनाई है, ये डेमो टू सही। डॉट स्लिम्स डॉट पी के। ठीक है, रिपीट कर लेते हैं ना, 5 मिनट का काम है इसको। ये तो डिलीट कर लेनी, इसकी जरूरत नहीं है। स्किप ट्रैश, इसको एक्सट्रैक्ट करना है। क्लोज, डेमो टू डॉट स्लिम्स, ये आ गई है, इसको सेलेक्ट ऑल, इसको मूव करें 1 लेवल अप। ये इसकी फाइलें कॉपी हो गई हैं, जो सब डोमेन की डायरेक्टरी है उसमें। अब नेक्स्ट क्या करना है, इसका डेटाबेस बनाना है और उसका यूजर नेम वो यूजर बनाना है। तो सी पैनल मैन, इसमें माई सीक्वल डेटाबेसेस, यहाँ से डेटाबेस का नाम डेमो टू, क्रिएट डेटाबेस, ये बन गया है। अब इसको यूजर असाइन करना है, यूजर ये वाला है मैन, और डेमो टू हेड।
इसको सारी अथॉरिटीज देनी है और मेक चेंजेस। फिर यहाँ पे demo2.slims.pk, वही वो कल इंस्टॉलेशन वाला प्रोसेस है। यहाँ से नेक्स्ट। ठीक है, ये जो Z39 काम नहीं करता ना, ये इस वजह से। Yaz not installed, it's optional but will need it if you want to use Z39। तो ये Z39 प्रोटोकॉल इस एक्सटेंशन के ना होने की वजह से काम नहीं कर रहा। यहाँ से इंस्टॉल स्लिम्स, यहाँ से डेटाबेस का नाम, एक मिनट इधर से कॉपी कर लेते हैं। ये डेटाबेस का नाम है, फिर ये यूजर है। और यहाँ पे पासवर्ड। कनेक्शन टेस्ट हो गया, नेक्स्ट। फिर एडमिन, इसका पासवर्ड भी एडमिन। रन दी इंस्टॉलेशन, इंस्टॉल हो गए। इजाज भाई, हाँ देखें। ठीक है, यही प्रोसेस था। पता नहीं वो कल किस वजह से इधर हैंग हो रहा था। अब इस पे क्लिक करें, ये सर्वर ये उधर से सर्वर ही चल डाउन रहा हो है। जाते हैं। हाँ, ये हाँ demo2.slims.pk, अब ये दोनों पे चलेगा, डेमो पे भी और demo2 पे भी। और पासवर्ड ठीक है। वही रखा है, demo.slims.pk, जिसमें हमने एक बुक की एंट्री की थी, ये वो वाली है। ठीक है, वो बुक यहाँ पे ये आ गई है। और ये जो अभी इंस्टॉलेशन की है, demo2.slims.pk, ये प्रैक्टिस के लिए इन दोनों को यूज कर सकते हैं, लेकिन काइंडली पासवर्ड चेंज ना करें। देखिए इसमें एंट्री नहीं है। और ये भी वो सन्यान है, उसका हमने वो नेशनल लाइब्रेरी पे चेंज किया था। ये टॉप रीडर ऑफ द ईयर यहाँ पे इसको वो डिस्प्ले इनेबल है। करता है। हाँ, ये मैंने लोगो लगाया ना, वरना यहाँ पे तस्वीर भी आ जाती है। तो ये किसी की वेबसाइट पे लगी वो स्टूडेंट की तस्वीर, तो वो क्या कहते हैं, बड़े मोटिवेट होते हैं। जी, वो पूरी यूनिवर्सिटी देखती है ना, ये टॉप रीडर है हाँ इंस्टीट्यूट। हाँ बिल्कुल, वो पब्लिसिटी होती है ना स्टूडेंट की भी। हाँ ठीक है यास भाई, मेरा पार्ट खत्म हो गया है। अब आगे आप कंटिन्यू करें। बहुत शुक्रिया फहीम भाई। इसके रिगार्डिंग आपने इस सेशन के हवाले से कोई सवाल है तो फहीम साहब से पूछ सकते हैं। अच्छा, किसी ने सवाल किया था कि भाई क्या हम सिग्नेचर किस तरह चेंज करेंगे ये सिग्नेचर वही फाइल्स में जाके ना वहां से चेंज होती है। इसकी जो ये असल में ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन को समझ नहीं आएगी। वो जो लोकल होस्ट है ना, लोकल उस पे बता देता हूँ मैंने बाद में ना। हाँ उस पे बता दें, क्योंकि ये देखें, ये फोल्डर्स हैं, ये सारे ऑनलाइन पड़े हैं। ये फाइल है ना, इसे इनको समझ नहीं आएगी। हाँ अच्छा, Z39 के अलावा OCLC क्लासीफायर से बुक इंफॉर्मेशन ले सकते हैं जी। ये क्योंकि ये इंटीग्रेटेड होता है OCLC से Z39, आप वहां से ही लेंगे अगर YZ आपका इनेबल है। और कोई सवाल
फहीम भाई इनको जरा वो बता दें कि इंडेक्स किस तरह आप उसको करते हैं, री इंडेक्स। री इंडेक्स वो जरा करवा दें। यस भाई, उसका एक बटन ही है, वो दबाना है, बाकी काम इसने खुद करना हाँ, है। सिस्टम में आके बस वो नीचे है। हाँ। जावेद अली, ये अभी जागे हैं। आए। हाँ, आ रहे हैं। अच्छा, मैडम आज अभी इनसे इंस्टॉलेशन जैम्प के थ्रू की है। नो मैडम, ये सी पैनल के थ्रू हुई है ऑनलाइन। जैम्प इंस्टॉलेशन हमारा नेक्स्ट जो होगा उस पे हम आपको बताएंगे कि किस तरह इंस्टॉलेशन होती है जैम्प, और उसके अलावा ये देखिए यहाँ पे आ, इजाज भाई, ये जी जी, इंडेक्सिंग का कह रहे थे ना, ये बिब्लियो इंडेक्सेस, हाँ इस पे करें, और री अपडेट इंडेक्स या रिक्रिएट इंडेक्स। ठीक है, तो ये इंडेक्सिंग कर लेगा। जीरो रिकॉर्ड। नहीं, वो नीचे एक है ना, टोटल बिब्लियोग्राफिक डेटा वन, ये मैंने अपडेट किया है इसलिए वो जीरो कर रहा है। रिक्रिएट ठीक है करेंगे ठीक वो है। सारों का करेगा। ठीक है इजाज भाई, आप आगे कंटिन्यू करें। तुसी जा रहे हो? मैं इधर ही हूँ, मैं असल में वो सुपरवाइजर ने साइनऑप्सिस चेक किए हैं, उसमें कुछ चेंजेस है, मैं वो कर लूंगा। चलें, वो आप करें, मैं आपसे कांटेक्ट में रहता हूँ। ठीक है, स्क्रीन शेयरिंग आप कर लें, आपको मैं एडमिन बना लेता हूँ। हाँ जी, मुझे होस्टिंग दे दें। ये मैक होस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आप सब लोगों को? काइंडली मुझे ज़रा बता दीजिएगा, क्लियरली आवाज़ आ रही हो तो चैट में बता दें। ठीक, चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम आप लोगों से माजरत चाहते हैं कि कल का हमारा सेशन जो रहा वो ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग्स में हमेशा से, तो उसके लिए माजरत पाएँ किसी को अगर कोई परेशानी हुई हो तो। दूसरा, लेट हुआ और उसमें थोड़ी मसले मसाइल आते रहे। खैर, कल का जो सेशन रहा हमारा सिर्फ वो इंस्टॉलेशन और इंट्रोडक्शन पे ही महदूद रहा, और आ, अपना डेटा माइग्रेशन पे था कि किस तरह से डेटा माइग्रेट होती है। और मेरे ख्याल में मैंने आपको डमी फाइल भी शेयर कर दी थी अपने स्लिम्स ग्रुप में। देन आज जो हमारा सेशन था वो है आ, उर्दू जो हमारी फाइल्स होती हैं, उर्दू कैरेक्टर्स, वो किस तरह से हम इंपोर्ट करवाते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, स्लिम्स के थ्रू किस तरह से होंगी। मैंने एक आपको अपना लिबर ऑफिस का कहा था, आप लोगों ने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर ली भी हो, उम्मीद करता हूँ। मुझे काइंडली अपने चैट रूम में बताइएगा अगर आप लोगों ने इंस्टॉल कर ली है। ठीक,
तो मैं आपके सामने अब स्क्रीन शेयर करता हूं। स्क्रीन आ रही है? ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जो कल मैंने आपके साथ डमी फाइल शेयर की थी वो फाइल देखनी है हमें। मैं एक अलग से फोल्डर बना लेता हूँ, न्यू, उर्दू के नाम से। और कल वाली फाइल जो है मैं वो यहाँ से, ये वाली फाइल थी, इसको कॉपी किया और मैंने इसमें पेस्ट कर दिया। अच्छा, ये फाइल जो है, ये फाइल है CSV फाइल एक्सेल की, जो हमारी MS ऑफिस की होती है वो है। मैं चाह रहा हूं कि अगर आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है लिबर ऑफिस, तो क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद इसमें आपके सामने आ जाएगा लिबर ऑफिस। मैं चाह रहा हूं कि इसको इसमें ओपन करूं। ये ओपन होने जा रही है। अच्छा, अब ये इसमें आ गई है लिबर ऑफिस में। ठीक है, CSV फाइल लिबर ऑफिस का है। इसमें वही सेम चीजें हमें देनी है। ऑलरेडी इसमें उर्दू पढ़ा हुआ है तो इंग्लिश, तो अब मुझे देने हैं इसमें उर्दू टाइटल। उर्दू टाइटल के लिए मैं आता हूँ, मेरे पास जो ऑलरेडी एक फाइल है, डमी फाइल उर्दू का। सॉरी, ये एक्सेल का मुझे फाइल ओपन करना है। ये इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने CSV फाइल ओपन कर लिया था। ये है हमारा ओरिजिनल फाइल। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो चार टाइटल हैं, इनको मैं कॉपी करूं और यहाँ पे इसको पेस्ट करूं। देन ऑथर में पे कॉपी कर लेता हूँ चार। और पब्लिशर में ले लेता हूँ। पब्लिशर को पब्लिशर की जगह पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट
then taxation number, अच्छा ये एक कॉपी है इसकी, तो इस एक ही बुक की ये 4 कॉपीज हैं। इन्होंने नंबर इसलिए ऐसे ही दिया हुआ है। मैं चाह रहा हूं कि ये सैंपल यूज करूंगा इसको सेपरेट करने के लिए। टू 2519A, 2519B, 2519 और ये ब्रैकेट बंद कर दिया। अब मैं ये जो सेम टाइटल है इनको कर देता हूँ खत्म। अच्छा ये वाली मैंने कल आपको बताया था कि ये फाइल जो है ऊपर वाली क्या करना है आपको, डिलीट करनी है। डिलीट पे आए, शिफ्ट सेल अप कर देना है हमें। देन यहां से ये फाइल आपको सेव एज करनी है। CSV फाइल 2 यूज आपको करना है टेक्स्ट CSV फॉर्मेट। ठीक है, ये फाइल हमारी उर्दू लैंग्वेज की ये फाइल पड़ी हुई है। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है हमें, सबसे पहले मुझे जैम पे स्टार्ट करना है क्योंकि मैं जैम पे चला रहा हूँ। देन MySQL, ब्राउज में आके लोकल होस्ट /slims92,
आवाज आ रही है मेरी? चलें जी, अब वो फाइल हमें क्या करना है, इंपोर्ट करवानी है उर्दू वाली। ऑलरेडी हमारे पास 2 बुक्स मौजूद हैं, ठीक है। मैं चाहता हूं कि ये बुक जो ऑलरेडी मौजूद है मैं इसको डिलीट कर दूं। अब बिब्लियोग्राफी में आते हैं, सिलेक्ट डेटा, इसको मैंने रिमूव किया। हमें इंपोर्ट कराना है बिब्लियोग्राफिकल डेटा उर्दू वाला। ब्राउज करेंगे, ये वो फाइल है, ठीक है। देन जस्ट इंपोर्ट नाउ। 2 रिकॉर्ड थे हमारे पास वहाँ,